ऐसे बोल बोल कर ना अभी वापस इसको बोलते हैं किंडा तप्पम। Life is a winding road. हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं और पापा, मेरे भाई और चुंगसी, हम लोग 4 जने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे जा रहे हैं। उसके बारे में बताता हूँ मैं थोड़ी देर में, लेकिन चलते हैं पहले आपको थोड़ा प्रिपरेशन बताते हैं आज का क्या क्या हो रहा है। अभी टाइम हुआ है 5:38 और सवेरे सवेरे देखो हमारे किचन में यहाँ पे मम्मी जी ने क्या क्या कर लिया है अभी तक ऑलरेडी। यहाँ पे एक मम्मी ऑलरेडी बैठी हुई है उठकर सवेरे। गुड मॉर्निंग बोलो। सब हर दिन मेरे को बोलती है कि तुम गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चाय पी रहे हैं। और ये देखो स्पेशल एक रेसिपी बनाया है आज, इसको बोलते हैं किंडा तप्पम। अंजू और अम्मा एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके बारे में आपको और ज़्यादा कि कैसा बनाते हैं, क्या बनाते हैं। बट ये हमारा आज सफ़र के लिए है, ताकि हमको कहीं रुक के और खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़े। अंजू बताओ क्या है ये। इसका रेसिपी है ना, इसका रेसिपी बाद में अम्मा आपको दिखाएंगे। ऐसे बोल बोल कर ना अभी वापस रुक जाने का टाइम भी हो रहा है। ये कितने राइस, कोकोनट, इलायची वो सब मतलब और भी कुछ डालते हैं, वो सब डालकर ग्राइंड कर ऐसे स्टीम करता है। तो फिर है ना केक का शेप में कट कर खा लेते। इसके साथ है ना चिकन करी, वेजिटेबल स्टू है तो ऐसे भी सिर्फ ऐसे भी खाने के लिए अच्छा है, क्योंकि मम्मी है ना थोड़ा सा शुगर भी डाल कर बनाते हैं। बहुत सारे लोग शुगर नहीं डालते हैं, लेकिन हमारे घर में मतलब हमारे साइड में इसमें शुगर डालते हैं, थोड़ा मीठा बनाते हैं। बहुत सारे हाँ हमें बोल रहे हैं इसके लिए कोई सब्जी की जरूरत नहीं है, ऐसे केक खा रहे हैं ना वैसे खा सकते हैं। लेकिन देखो ये सौभाग्य की रात्रि मिलते हैं ऐसे जगहों पे बैठकर चाय पीकर। तो इसी के अंदर बनाते हैं। और ये सवेरे आज इसको बनाते बनाते अम्मा सवेरे कितने बजे उठी होंगी? सवेरे 3 बजे उठी है मम्मी। और एक और चीज़ हुआ है आज जो तुमको पता नहीं है, मेरे को ही पता है। वो ये है कि 4 बजे गैस सिलेंडर भी ख़त्म हो गया। उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे सामने वाले वहाँ से घर से इधर ही हो सकता है, घर से 4 बजे नेबर के घर से गैस सिलेंडर लेकर आए। और किधर हो सकता है और बाहर है ना बरसात जबरदस्त हो रहा है जी। आवाज आ रहा है ना आप लोगों को। और अभी आप बता तो आप किधर जा रहे हैं? आज हम लोग जा रहे हैं कालड़ी। कालड़ी इज द बर्थ प्लेस ऑफ आदि गुरु शंकराचार्य। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और इससे भी ज़्यादा क्योंकि ये कालड़ी इज़ ऑल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ माई डैड। तो मेरे पापा का बर्थ प्लेस भी कालड़ी है। वो वहीं पे रामकृष्ण मिशन स्कूल में पढ़ के बड़े हुए हैं। तो और मेरी काफ़ी सारी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि हम लोग जब भी स्कूल हॉलीडेज़ में आते थे तो कालड़ी ज़रूर जाते थे। वहाँ पे हमारा एक बड़ा सा एक फैमिली होम हुआ करता था, जो अभी नहीं है। पूरा जो कालड़ी का एटमॉस्फेयर था स्पिरिचुअली, इट यूज्ड टू एलिवेट मी सो मच। एंड तो एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है कालड़ी ने इन माई अपब्रिंगिंग। और दूसरा चीज़ ये था, जब मैं ये सब बात कर रहा था चुंगसी से, तो चुंगसी को काफ़ी इंटरेस्ट आया था। चुंगसी ने बोला कि मेरे को जाना है, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी डिसाइडेड फॉर दिस ट्रिप। कि उसने बोला कि मेरे को जाके देखना है, आप मेरे को दिखाओ। तो मैंने बोला उसको इतना इंटरेस्ट है तो एब्सोल्युटली लेके चलते हैं। पापा सफ़र शुरू हो चुका है और आज बरसात का मौसम एकदम ज़बरदस्त दिख रहा होगा आपको। पापा भी है and the Chungsa, the great Chungsa। सड़े हुए फिश का स्मेल भी है। हाँ എനിക്കറിയില്ല അച്ഛൻ പാടും വേറെ വേറെ ഒരെണ്ണം പാടി കൊടുക്കാം, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള. എളുപ്പമുള്ളത് മാനത്തിന്റെ കാര്യം പടത്തട്ടില് രാവ് തുന്നണ പൂച്ചണ്ട്, രാവ് തുന്നണ പൂച്ചണ്ട്. ഇതാണോ എളുപ്പം? മാനത്തിന്റെ കാര്യം പടത്തട്ടില് രാവ് തുന്നണ പൂച്ചണ്ട്, രാവ് തുന്നണ പൂച്ചണ്ട് എത്തി നോക്കാതെ. अभी हम लोग कालड़ी पहुंचने वाले हैं। कालड़ी जो है मेरे पापा का बर्थ प्लेस है, जो आदिगुरु शंकराचार्य का जो कृष्णा टेम्पल है, वहाँ से उनका घर 1 किलोमीटर हुआ करता था। अभी वो घर है नहीं, पूरा फैमिली होम था जहाँ पे पापा का जन्म हुआ, ग्रो अप हुए, ताऊजी वगैरह सब साथ में रहते थे, जॉइंट फैमिली था। तो हर वेकेशन में, स्कूल वेकेशन जब होता था, हम लोग सब आते थे राजस्थान से,
टाइम स्पेंड करते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। हम लोग नदी में जाते थे नहाने के लिए, खेलना कूदना, बहुत मज़ा आता था। और जब मैं बड़ा हो गया उसके बाद, जब एक कॉलेज फिनिश करने के बाद में मैंने एक कोर्स किया था, कंप्यूटर कोर्स किया था 6 महीने का कोची में। और उस 6 महीने में मेरे में काफ़ी चेंजेस आए। स्पिरिचुअली आई गॉट रियली एलिवेटेड। काफ़ी मेरा जो स्वभाव है, एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ, द वे आई सी पीपल एंड ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ गॉट बिल्ट अप। एंड उसके बाद वो कंटिन्यू रहा है मेरे लाइफ में। तो काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंस जो है, ये कालड़ी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस मेरे लाइफ में है। तो आई एम ग्लैड टुडे वी आर गोइंग टू शेयर सम ऑफ दोस। आप देखोगे हमारे वीडियो के थ्रू कि कहाँ पे गांव का कल्चर कैसा है, केरला का कल्चर कैसा है, यहाँ पे कैसे होते हैं गांव, वो सब भी आपको एक नज़ारा देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कालड़ी श्री कृष्णा टेम्पल से। शंकराचार्य के माँ जो थी वो यहाँ पे कृष्णा टेम्पल में आके प्रेयर करती थी। और इतना, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो 1200 years ओल्ड है, राइट। आई मीन सो उतना पुराना मंदिर है जो यहाँ पे आके प्रार्थना करती थी। मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर के अंदर में जो है शर्ट पहन के नहीं जा सकते हैं। अभी हम लोग का मंदिर में कालड़ी कृष्ण टेम्पल का दर्शन हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं शंकराचार्य जन्मभूमि क्षेत्र, अले इधर है शंकराचार्य जन्मभूमि क्षेत्र है। ये है जहाँ पे शंकराचार्य का टेम्पल है, यहीं पे बॉर्न हुए थे। तो उसी पे रिवर पूर्णा, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर पूर्णा, दिस इज द वन। ये मंदिर का बैक एंट्रेंस है, यहाँ से भी आते थे पहले हम लोग। जब आते थे मैं ताऊजी के साथ इधर से ही आता था मंदिर के अंदर। हम लोग आके फिर ऐसे यहाँ से फ्रंट जाते थे, फ्रंट की तरफ जाते थे। लेकिन अभी ताऊजी रहे नहीं है मेरे। केरल का अगर मंदिर आपने देखा नहीं हो ना, तो इसका आर्किटेक्चरली ना इस तरीके का रहता है मंदिर का, कि जो दर्शन करने का जो मेन है, अंदर जो है अलाउड नहीं है कैमरा वगैरह, तो मैं अंदर नहीं लेके जा पा रहा हूँ। बाहर से दिखा सकता हूँ मैं आपको। अन्नदानम के लिए एक अलग से जगह है यहाँ पे, अन्नदान करने का ये लिखा हुआ है, अन्नदानम। शंकराचार्य की जो माँ थी वो इसी कृष्णा टेम्पल में आके पूजा करते थे। यहाँ पे ना अभी भी जो सोने का आंवला, चांदी का आंवला वगैरह लाके यहाँ पे शंकरा जयंती के दिन पूजा होता है, उसको फिर वो सेल करते हैं उसको, वो भी यहाँ पे करते हैं। और ये आर्किटेक्चर देखो मंदिर का, आपको दूर से दिख रहा होगा शायद। जो मंदिर का जो मेन है सेंटर, ये ऊपर, उसके अंदर मंदिर में मूर्ति रहता है। अंदर अलाउड नहीं है कैमरा, बाहर से दिखा सकता हूँ मैं। सोचो 1200 years पहले की बात है ये। तब यहाँ पे पूजा करती थी शंकराचार्य का भी। अभी उनका घर था वो भी दिखाएंगे अभी आपको। इसको बोलते हैं मंदिर का जो ध्वज है ना, मंदिर का जो फ्लैग होता है वो लहराने के लिए होता है, ये इसके ऊपर लहराता है। ये मेन एंट्रेंस है भगवान का। यहाँ पे मेन एंट्रेंस आपको दिख रहा होगा ना, ये बड़े बड़े मेन एंट्रेंस होते हैं। उसके पीछे कारण होता है क्योंकि मंदिरों में ना हाथी को, बड़े बड़े जो फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है, उसमें हाथी को भी लेके आते हैं। तो हाथी के अंदर जाना है तो उतना हाइट चाहिए, तो उसके लिए ऐसे मंदिरों में हर जगह पे, बड़े बड़े मंदिर में आपको ऐसा मिलेगा मेन एंट्रेंस में। हाँ हाँ, ശ്രീ ആദിശങ്കര ജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രം മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും कालड़ी कुछ जिनको मैं ये बोल रहा हूँ कि मलयाली इसको शायद पता होगा ऑलरेडी इस सब के बारे में, कि यहाँ पे उनका मंदिर है। पापा और ये मेरे भैया हैं मुरली चटन, हमारे साथ में राजस्थान में भी कुछ टाइम के लिए रहे हैं, तो उनका भी हिंदी मेरे ख्याल से, हाँ अभी दिखाओ ये प्रॉपर चेहरा देखो। अब मुरली चटन को हिंदी आता है अच्छे से, पापा को तो ऑब्वियसली आता है। और ये अभी हम लोग उनके घर पे जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए, ये दर्शन के बाद में, तो वो अपने घर से आए हमको रिसीव करने के लिए। ये जो घर दिख रहा है ये है शंकराचार्य के माँ का घर,
1200 साल पुराना। और अभी यहाँ पे ऋग्वेद, ये ऋग्वेद का पाठशाला बना दिया इसको, यहाँ पे ऋग्वेद पढ़ाते हैं अभी। ऋग्वेद पढ़ाते हैं यहाँ पे। वी आर सो ब्लेस्ड। भगवान का एक बहुत बड़ा अनुग्रह है कि पापा का जन्म यहाँ हुआ, इस कारण से हम लोग का कालड़ी के साथ एक अटैचमेंट है। अभी ये ऋग्वेद पाठशाला है, यहीं पे शंकराचार्य का की माँ यहीं रहती थी। अब हम जा रहे हैं मोदलकड़व, जहाँ पे शंकराचार्य का पाँव मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। और मगरमच्छ, शिव जी जो है मगरमच्छ के रूप में आए थे, उनका पाँव पकड़ा। और शंकराचार्य जो है सन्यासी बनना चाहते थे, तो उन्होंने माँ को बोला, माँ मुझे सन्यास लेने के लिए परमिशन दो और मेरे को ये मगरमच्छ छोड़ देगा। तो माँ ने मन मारते हुए परमिशन दिया, बोला कि आप जाओ सन्यासी बनो। और मगरमच्छ ने उनका पाँव छोड़ दिया। और उसके बाद उस समय मतलब बहुत ही कम उम्र के 8 साल 9 साल की उम्र में उन्होंने सन्यास स्वीकार किया और अपने गुरु की तलाश में यहाँ से गए 2000 किलोमीटर, जहाँ पे एक गुफा के अंदर में, केव के अंदर में उनको उनके गुरु गोविंदपादा मिले। और वहाँ से शुरू हुई थी उनकी जर्नी। पदकरगणम स्लिपरी आएगी, थोड़ा सा स्लिपरी है, धीरे धीरे। Kaladi Modalakadavu. This is one of the place to come and visit. Okay. मतलब कालड़ी में आए हो विजिट करने के लिए, तो दिस इज वन ऑफ द प्लेसेस। देखिए, हम लोग इस मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो काफ़ी चीज़ें कवर नहीं कर पाए। लेकिन एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके अंदर में, मंदिर के अंदर में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे शंकराचार्य की माँ को, जहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ था, विच इज़ कंसिडर्ड एज द होलीएस्ट प्लेस इन कालड़ी। वहाँ पे एक छोटा सा एक स्मारक बना रखा है और वहाँ पूजा होती है। अभी भी चारों वेदों का पाठ करते हैं यहाँ पे। जो आगे शंकराचार्य बनना चाहते हैं वो यहाँ पे पढ़ते हैं। ऋग्वेद पाठशाला मैंने आपको दिखाया था उधर। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि, और हम लोगों का सौभाग्य है, मैं ये मानता हूँ कि हम लोग का कनेक्शन इस पावन पुण्य धरती सर है। सो आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड to be part of this historic place and had the opportunity to come and visit again, and more importantly to show it to the kids. You know, they have to understand all this, they have to take this, you know, और यहाँ से उनके ऊपर है कि वो कितना अपने लाइफ में करना चाहते हैं। हम लोग भैया के घर आए, उनके घर के आस पास का है। इधर है, ये देखो केले का पेड़। केले कितना पड़े नोके? कितना सारा केला है।